मैं पहले जवाब दे दूं फिर आप इनसे गौर साहब बाद में जवाब देंगे। मैं 1 मिनट से बात करूंगा। देखें, पहली बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ये पत्थर की लकीर है। पत्थर पे अब लकीर को देखते हैं कि वाकई पत्थर की अगर लकीर ना हुई तो जो तरीक़ाकार कानूनी होगा हम उस पर करेंगे। मैं आपको एक बात बता दूं, बांग्लादेश ने जब अपने साबिक चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर का एहतसाब किया, सज़ा दी, जब उन्होंने साबिक चीफ जस्टिस के खिलाफ सज़ा दी, तो आज बांग्लादेश तरक्की के रास्ते पे है। आपको ये एहतसाब का निज़ाम स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, आपको आइन और कानून की बालादस्ती के लिए काम करना पड़ेगा, और जो शख्स आइन और कानून की खिलाफ वर्जी करेगा आप उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। आपने कहा वे फॉरवर्ड, सिंपल, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, लोगों को अपने फैसले करने का हक दे दें। ये जो लोगों को उठाना, उन पे जुल्म करना, चादर चार दीवारी की पामाली करना, आप किंग्स पार्टियां बनाना, उन पर लोगों को पहुंचाना, ड्राई क्लीनिंग मशीनें लगाना, ये तर्ज अमल वक्त से पहले इलेक्शन को डिस्क्रेडिट कर देगा। और इस डिस्क्रेडिटेड इलेक्शन में अगर आप जाएंगे तो जो हुकूमत बनेगी उसके ऊपर ना कोई इंटरनेशनल वर्ल्ड ट्रस्ट करेगी, ना कोई अपना सरमाया लेकर आएगा, और इस तरह की लूरी लंगड़ी हुकूमत बनेगी जो पिछले 16 महीने में इस मुल्क को तबाही के दलदल में धकेल के भाग गई है। एक बात आपको बता दें, जब प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाता है उसका किसी पोलिटिकल पार्टी से ताल्लुक नहीं होता। आपको याद होगा आज से कुछ दिन पहले मैंने यही प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और मुतालबा किया था प्रेसिडेंट से कि अगर वो तारीख नहीं देंगे तो उसी तरह जुर्म का इर्तकाब करेंगे जिस तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कर रहा है। लिहाजा आपके ख़िलाफ़ हम कोर्ट में जाने का हक़ महफूज रखते हैं। और दूसरी बात, जब उनको हमने लेटर भी राइटिंग में लिखा था। तीसरी बात यह है कि उन्होंने अपनी एक हद तक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी परफॉर्म की, चूँकि वो सिर्फ नेशनल असम्बली की डेट देने का हक़ रखते हैं आर्टिकल 48(5) के तहत। बाकी सूबाई असम्बलियों का डेट देने का उनके पास अख्तियार नहीं था, न है वो पावर लेके पार्लियामेंट ने उसको दे दी थी इलेक्शन कमीशन को सेक्शन 57(1) के तहत, 57 सबसेक्शन 1 के तहत। लिहाजा उन्होंने ख़त लिख के प्रपोज़ कर दी डेट और कहा कि सब कंसल्टेशन के साथ करके तो आप ये डेट दे दें, लेकिन टू सम एक्सटेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी उन्होंने पूरी की। लेकिन सवाल ये है कि जिन्होंने ये कहा था आप ही के पास बैठ के कि ये प्रेसिडेंट जो है अपनी पावर से एक्सीड कर रहा है, हम उसके ख़िलाफ़ एक्शन लेंगे, उसको रिज़ाइन कर देना चाहिए, ज़रा उनसे सवाल करें कि आपने किस कैपेसिटी में ये अल्फाज इस्तेमाल किए थे? क्या उनका एहतसाब नहीं होना चाहिए? क्या इलेक्शन कमीशन को जब बुलाया गया कि आप आएँ कंसल्टेशन के लिए, जिस मुतकब्बराना अंदाज से उन्होंने कहा कि हम आइनी सरबराह से जिसकी ज़िम्मेदारी थी वो डेट दे विद द कंसल्टेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन, वो नहीं गए, उन्होंने अमेरिकन एम्बेसडर से मिलना पसंद किया, तो क्या उनका एहतसाब नहीं होना चाहिए? क्या जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने 9 अप्रैल और 30 अप्रैल की तारीख देती है उनका क्या असर हुआ, वो सब आपके सामने है। जिन्होंने उन अहकामात की हुक्मअदूली की, क्या उनके खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए? मेरे ख्याल ये सारी चीज़ें अगर आप सामने रखेंगे, अगर उसमें प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी आता है तो सब के खिलाफ कानून के मुताबिक प्रोसीड होना चाहिए। मैं पहले जवाब दे दूं फिर आप इनसे गौर साहब बाद में जवाब देंगे। मैं 1 मिनट से बात करूँगा। देखें, हम सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट समझते हैं, हमारे लिए कोई ना फेवरेट है ना डिसफेवरेट है। हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस खा उमरता बंदयाल हूँ, खा काजी फाइसा साहब हूँ, हमारे लिए वो सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले 2 फैसले किए थे, उन पे अमल दरामद कराना सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कमज़ोरी दिखाई, अपने फैसलों पे अमल दरामद नहीं कराया, उनको कराना चाहिए था। लेकिन आज भी आपने देखा 3 फैसले किए। पहला फैसला किया था 1 मार्च का, दूसरा फैसला किया था 4/4 का, और उसके बाद रिपीटेड आर्डर्स किए जी आप इसके अमल दरामद करें, लेकिन उनको कंटेम्प्ट पिटीशन प्रोसीड करना चाहिए था। आज के फैसले की भी हम खुश आमदीद कहते हैं, उनको भी हमने खुश आमदीद कहा था, लेकिन मसला ये था कि आज के फैसले का हमें ये कभी यकीन है कि तमाम कंसर्न फोरम्स जो हैं आज वो कंसेंट दे गए हैं। लिहाजा अब अगर कोई वायलेट करेंगे उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा, लेकिन उस वक्त भी हो सकता था, जो मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने कमज़ोरी दिखाई। देखिए, मैं आपको जवाब दे देता हूँ, एक ऐड कर देता हूँ, 1 मिनट, इसलिए कह रहा हूँ यस ये मैं आपको बेरेस्ट मिनिमम मैं आपको उसमें ऐड कर देता हूँ। हमने ऑलरेडी इसको चैलेंज कर दिया है कि ये CCI का ड्रामा था। 2 अनकॉन्स्टिट्यूशनल वज़राए आला बैठे हुए थे, उनको पॉलिसी मेकिंग का अख्तियार नहीं था।
लिहाजा वो एक ड्रामा और मैनेज किया गया ताकि इलेक्शंस का अल्तवा हो सके और इस दौरान एक सुपर लाडला आ जाए, उनके मामला सीधे हो जाएं ताकि फिर इलेक्शन की तारीख अल्तवा का शिकार हो जाए। उनकी अभी भी नीयत नहीं थी ये इलेक्शन कराने की, अगर सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर ना करती तो शायद ये 2 साल भी ना कराते। पहली बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ये पत्थर की लकीर है, पत्थर पे अब लकीर को देखते हैं कि वाकई पत्थर की अगर लकीर ना हुई तो जो तरीक़ाकार कानूनी होगा हम उस पर करेंगे। दूसरी बात, जो सुप्रीम कोर्ट के पास हम ये तीसरी मरतबा गए हुए हैं, जो पहली 2 मरतबा गए थे सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी फैसले में 14 मई का इलेक्शन में जब फैसला किया और साथ कहा कि हम इस पर एक्शन लेंगे और फिर कहा कि चैम्बर्स में मुस्तकिल बुनियादों पर हम इसकी प्रोसीडिंग्स करेंगे और वो करते रहे। तो लिहाजा जिम्मेदारी थी, सुप्रीम कोर्ट उस पर एक्शन ले रहा था। इन दी मीन वाइल क्या आ गया आपके सामने, गौर साहब ने भी बताया, रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड आर्डर आ गया, इलेक्शन कमीशन इसमें रिव्यू पटिशन लेके चला गया, फिर इस दौरान आपने देखा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आ गया। तो इन तमाम वजूहात की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ने कमज़ोरी दिखाई, मैंने कहा, और उन्होंने उस वक्त कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू नहीं की, करनी चाहिए थी। देखें, पहली बात तो यह है कि हमारे दरमियान क्या है, एक डॉक्यूमेंट है वो है आइन, आइन पे अमल दरामद होना शुरू हो जाए, जो गैर आइनी इक़दाम करे उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम होना चाहिए। इस पे जब तक हम अमल दरामद नहीं कराएंगे हम बिखरते रहेंगे। देखें, बात यह है कि 90 डेज़ का इलेक्शन का टाइम है, 90 डेज़ मीन्स 90 डेज़, 91 डेज़ तक जो लेके जाएगा उसके लिए वो कॉन्स्टिट्यूशनल रीजंस देगा। खुदा न खास्ता कोई जंग की हालत हो गई है, खुदा न खास्ता कोई ऐसी कैफियत पैदा हो गई है जैसे बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई थी, उस वक्त चलो 1 महीना डिले हो गया। लेकिन बात यह है कि आज क्या वजह है कि 13 महीने के लिए नॉमिनीज बैठे हुए हैं, बल्कि कुछ लोग तो ये कहते हैं हम 2-2 साल के लिए आए हुए हैं। बात यह थी कि जो शख्स भी गैर आइनी इक़दाम करेगा उसको फैसिलिटेट करेगा, उसके खिलाफ एक्शन शुरू होना चाहिए। और ये बदकिस्मती से जब तक हम इसका रास्ता नहीं रोकेंगे उस वक्त तक हम इस तरह बिखरते रहेंगे और भटकते रहेंगे। और भटकने वालों के लिए एक ही हल है कि वो आइन के तहत आइन के ताबे हो जाएं, और जिसके ऊपर बहुत प्रेशर हो, मैं तो उसको भी अच्छा नहीं समझता। जैसे आफ्ताब इकबाल ने पिछले साल नैब के चेयरमैन की हैसियत से जब रिज़ाइन किया और रीज़न्स दी कि ऊपर किस तरह का प्रेशर रहा, वो सामने आ गया। क्यों कि किसी एक को फंसाना था और किसी एक को छुड़ाना था। लेकिन मैं उसको भी कमज़ोरी समझता हूँ। अगर आइनी सरबराह हैं आप किसी भी इदारे के या कानूनी सरबराह हैं, अल्लाह ने आपके ऊपर जिम्मेदारी दी है, हक को सच बातिल की लड़ाई है। आप अगर हक के साथ नहीं खड़े होते तो आपकी अपने ज़मीर के सामने मुर्दगी है। आप अगर कलमा हक के साथ नहीं खड़े होते तो आपके साथ फिर ये है कि फिर अल्लाह के सामने भी आपकी जवाबदेही है, पब्लिक के सामने भी आपकी जवाबदेही है। बिल्कुल करेंगे इंशाल्लाह। देखें, आज फैजाबाद धरना केस 5 साल बाद अगर जिंदा हो गया है, उन किरदारों का तयन हो रहा है, तो इंशाल्लाह वो वक्त आएगा। मैं आपको एक बात बता दूं, बांग्लादेश ने जब अपने साबिक चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर का एहतसाब किया, सजा दी, जब उन्होंने साबिक चीफ जस्टिस के खिलाफ सजा दी, तो आज बांग्लादेश तरक्की के रास्ते पे है। आपको ये एहतसाब का निज़ाम स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, आपको आइन और कानून की बालादस्ती के लिए काम करना पड़ेगा, और जो शख्स आइन और कानून की खिलाफ वर्जी करेगा आप उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। आपने कहा वे फॉरवर्ड, सिंपल, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, लोगों को अपने फैसले करने का हक दे दें। ये जो लोगों को उठाना, उन पर जुल्म करना, चादर चार दीवारी की पामाली करना, आप किंग्स पार्टियां बनाना, उन पर लोगों को पहुंचाना, ड्राई क्लीनिंग मशीनें लगाना, ये तर्ज अमल वक्त से पहले इलेक्शन को डिस्क्रेडिट कर देगा। और इस डिस्क्रेडिटेड इलेक्शन में अगर आप जाएंगे तो जो हुकूमत बनेगी उसके ऊपर ना कोई इंटरनेशनल वर्ल्ड ट्रस्ट करेगी, ना कोई अपना सरमाया लेकर आएगा, और इस तरह की लूरी लंगड़ी हुकूमत बनेगी जो पिछले 16 महीने में इस मुल्क को तबाही के दलदल में धकेल के भाग गई है। एक चीज से रिलेट कर देता हूँ आपके पास, एक चीज करता हूँ। पीटीआई आपने एक बात कही थी कि इलेक्शन की मुहिम का आगाज हो गया, तो दूसरी तरफ आप कह रहे हैं मल्ले की अलॉटमेंट नहीं हुई, तो फिर आप इंतखाबी मुहिम वाकई चला रहे हैं मल्ले की? बिल्कुल, हम इंतखाबी मुहिम से आज से शुरू हो गए हैं। आज आपके सामने से ये हमने अपना स्टार्ट कर दिया है। और दूसरी बात यह है कि बल्ले का निशान कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने खुद कहा है कि जी उनका निशान है, लेकिन उनको अनाउंसमेंट फॉर्मल आर्डर की कापी नहीं मिली, और हम उनसे मुतालबा करते हैं कि ये दें। और उसके साथ साथ आपको हमने बताया कि पूरे पाकिस्तान में नहीं, हमने कोर्ट में गए हुए हैं, इलेक्शन कमीशन के पास राइटिंग में लेटर दिया है, राइटिंग में 2 हमने मुलाकात भी की है और लेटर्स भी दिए हैं और एप्लीकेशंस भी दी है। हम समझते हैं कि इंशाअल्लाह मंडे
मंडे तक या ट्यूसडे तक ये आर्डर आ जाएगा। और दूसरी बात, हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट ने ये फैसला ले दिया है कि आप पूरे पाकिस्तान अपने KP में जलसे करने की इजाज़त है। हम अब उन इदारों से और इलेक्शन कमीशन से मुतालबा कर रहे हैं कि आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन का माहौल क्रिएट करें। थैंक यू।